What is the effect on the interference fringes in a Young's double slit experiment if the monochromatic source S is replaced by a source of white light? तो जब मोनोक्रोमेटिक रहता है तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होता है ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, क्योंकि पार्ट डिफरेंस इज वेरी लाइक प्रेसाइज, है ना, देयर इज नो ओवरलैपिंग और डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जब ये मोनोक्रोमेटिक है तब ऐसा ब्राइट, है ना, यहाँ पे भी दिख रहा है ना, डार्क एंड रेड एंड ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है। लेकिन जब है ना अलग अलग वेवलेंथ्स होंगे तो क्या होगा? तो बेसिकली देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है किसका ब्राइट फ्रिंज होगा? ब्राइट फ्रिंज होने के लिए क्या होना चाहिए था? ध्यान से देखिए, द पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू लेमडा, या फिर हम लोग एन लेमडा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे वेवलेंथ्स हैं यहाँ पे जो आ रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा एक्स क्या होता था? डी साइन थीटा, जो कि डी वाई बाई डी हम लोग लेते थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेल्टा इज डी साइन थीटा, और क्योंकि डी इज मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, इसीलिए हम लोग, है ना, एंड ऑल्सो मच ग्रेटर देन वाई, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ले लेते थे डी टैन थीटा विच इज डी वाई बाई डी। तो इसीलिए डी वाई बाई डी हो जाता था एन लेमडा के बराबर। तो y इज इक्वल टू डी एन बाई डी इंटू लेमडा, ठीक है। ये होता था ब्राइट फ्रिंज के लिए। डार्क फ्रिंज के लिए सेम थिंग, शुड बी, यू नो, इट शुड बी इक्वल टू y शुड बी इक्वल टू डी बाई डी इंटू एन प्लस हाफ लेमडा। ये हो जाता था किसके लिए? डार्क फ्रिंज के। तो अब देखिए ध्यान से, हम लोग को तो ये पता है विबग्योर, ठीक है। तो यहाँ पे 400 नैनोमीटर हो गया, और इधर हो गया, है ना, 700 नैनोमीटर। तो अगर ध्यान से देखिए तो ये जो ब्लू एंड है, ये वाले एंड का डार्क फ्रिंज पहले आएगा, क्योंकि y क्या है? d बाई डी, ये तो कॉमन हो गया, n प्लस हाफ, ठीक है, लेमडा, है ना। तो n अगर 0 पुट करेंगे तो y फॉर डार्क फ्रिंज क्या हो जाएगा? d बाई डी इंटू 1/2 इंटू लेमडा। तो ये डार्क फ्रिंज जो है किसका? ब्लू का इधर होगा, रेड का थोड़ा उसके ऊपर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए ब्लू मिसिंग है, तो यहाँ पे आपको रेड दिखेगा, और ऊपर में रेड मिसिंग है तो यहाँ पे हमको ब्लू दिखेगा। तो पैटर्न हो जाएगा, दिस इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, बीच में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा, और जो है उसके पास में आपको रेड दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लू मिसिंग है। ऐसा नहीं कि रेड का वहां पे मैक्सिमम है ना, वहां पे ब्लू का मिनिमा है, ब्लू है ही नहीं वहां पे, डार्क है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज दिखेगा, उसके ऊपर हम लोग को दिखेगा रेड, और उसके ऊपर हम लोग को दिखेगा ब्लू, दोनों साइड। एंड दिस इज एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी में एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया है, कुछ चेंज नहीं है, एकदम एग्जैक्ट है ना, डबल स्लिट का। What is the effect on the interference fringes in a Young's double slit experiment due to each of the following operations? The monochromatic source is replaced by a source of white light. Answer. The interference patterns due to different component colors of white light overlap. That is, they are incoherent. तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो तो सेंट्रल रहेगा फॉर डिफरेंट कलर्स एट द सेम पोजीशन, देयरफॉर द सेंट्रल फ्रिंज इज व्हाइट, एंड फॉर अ पॉइंट P for which S2P minus S1P is equal to lambda B by 2,
lambda b represents the wavelength for the blue color. The blue component will be absent. जैसा कि हम लोग बोले थे कि यहाँ से है ना, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लू जो है मिसिंग रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा पास में, तो यहाँ पे रेड दिखेगा हम लोग को और उसके ऊपर ब्लू दिखेगा। The blue component will be missing and the fringe will appear red in color. Slightly further away, the wavelength for red color fringe will be predominantly blue. Thus the fringe closest on either side of the central white fringe is red and उससे दूर is blue. After few fringes, no clear fringes pattern is seen.